गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने चल रहा हूं, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। जैसा कि आप लोग क्लास 9th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ा होगा, उसमें बताया गया था एक बार रेने देकार्ते सुबह सुबह लेटे हुए थे, अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और लेटे लेटे वो सोच रहे थे कि हम जहां पर लेटे हैं इस समतल में, इस प्लेन में हमारी स्थिति क्या है, हमारी पोजीशन क्या है। उस स्थिति को जानने के लिए, उस पोजीशन को पता करने के लिए उन्होंने पूरे प्लेन को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। और उस पूरे प्लेन को डिवाइड करने के लिए उन्होंने 2 रेखाएं खींची, 2 लाइन ड्रा किया। एक लाइन का नाम है वर्टिकल लाइन और दूसरे का नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, तो यहां पर देखिए ये आपका क्या है बेटा, कौन सी लाइन है? वर्टिकल। ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल। ठीक, अब यहां पर देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको उन्होंने एक्स एक्सिस नाम दिया। कौन सा नाम दिया? एक्स एक्सिस। ठीक, और जो आपका जो वर्टिकल लाइन है उन्होंने उसका नाम दिया वाई एक्सिस। ठीक, यहां पर देखिए आप लोग देख सकते हो, इसको क्या कहा जाता है, क्लास 9th में भी आप लोग पढ़े हो। इसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है 0,0 होता है, अर्थात यहाँ पर एक्स एक्सिस भी 0 होता है और वाई एक्सिस भी 0 होता है। एक्स एक्सिस भी 0 होता है, वाई एक्सिस भी 0 होता है। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ से हम दाहिने तरफ जाएं, अर्थात राइट हैंड साइड जाएं, तो इसमें लिया जाता है जो भी डिस्टेंस लेते हैं सारे के सारे डिस्टेंस प्लस में लिए जाते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, सारे डिस्टेंस को जितनी भी दूरियां होती हैं सबको हम प्लस में लेते हैं। अगर हम इसी के बाएं तरफ आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो जितने भी डिस्टेंस लिए जाते हैं बेटा सब निगेटिव लिए जाते हैं, माइनस में लिए जाते हैं। अगर इसके हम ऊपर जाते हैं सारी की सारी दूरियों को हम प्लस में लेते हैं। किस में लेते हैं? प्लस में। अगर नीचे आते हैं तो किस में लेते हैं? माइनस में। ठीक, ये सारे पॉइंट, ये जितने भी बिंदु मैं बता रहा हूं आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो। बात समझ में आ रही है ना? पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़े हो? ठीक, अब हम इसके आगे चलते हैं। क्लियर? अब यहां पर देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा सामने कुछ पॉइंट मैंने लिखा है। अब उन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। तो इन बिंदुओं को आपको जानना बहुत ही जरूरी है और इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहां पर देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा क्या गया है, इसमें लिखा गया है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। कोई बिंदु है, कोई बिंदु है, जैसे यहां पर एक बिंदु है बेटा, एक क्या है? पॉइंट है। इस बिंदु का वाई अक्ष से दूरी देखो, कहा गया है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। यही तो है आपका वाई एक्सिस। ये आपकी जो लाइन है कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी को ऐसे ही तो दिखाएंगे, बोलो ऐसे ही दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा? और जरा आप लोग देखिएगा एक किसके पैरेलल हो रहा है? एक्स अक्ष के ना। एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल हो रहा है तो बेटा इसको क्या बोलेंगे हम? एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे। इसी को बोला जाएगा एब्सिसा। आप लोगों ने क्लास 9th में भी एब्सिसा को पढ़ा है। एब्सिसा को हिंदी में बोलते हैं भुज। क्या बोला जाता है? भुज कहा जाता है। ठीक, जिसको हम बोलते हैं यक्स, यानी यक्स वाले को बोला जाता है एब्सिसा। ठीक, अब यहां पर आगे चलते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, वाई एक्सिस से दूरी को हम यक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक, अब फिर दूसरा फैक्ट है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब देखो कहा क्या गया है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी। ये कौन सा एक्सिस है? यही है आपका एक्स एक्सिस। किसी बिंदु की, ए बिंदु है, इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी यही तो है, यही तो आपका दूरी है। इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी को हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। जरा आप लोग देखिए एक किसके पैरेलल है? इसी के तो पैरेलल है, वाई के पैरेलल है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वाई कोऑर्डिनेट। किसी बिंदु की
x अक्ष से दूरी को हम y कोऑर्डिनेट कहते हैं, या किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी को हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं। देखो इसको हम ऑर्डिनेट भी पढ़ते हैं। x कोऑर्डिनेट को क्या पढ़ा जाता है, सॉरी यहां पर y कोऑर्डिनेट को क्या पढ़ा जाता है, ऑर्डिनेट। इसको हिंदी में बोलते हैं कोटि, यानी y को कोटि कहते हैं और x को भुज कहते हैं, जिसको हम एब्सिसा कहते हैं। ठीक, x को एब्सिसा, y को ऑर्डिनेट कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। यदि नहीं आया होगा फिर से आप लोग ध्यान से सुनिएगा। किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी को हम x कोऑर्डिनेट कहेंगे और किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी को हम y कोऑर्डिनेट कहेंगे। ठीक, अब यहां पर देखिए, अब जरा आप लोग एक पॉइंट और यहां पर देखिए, जैसे आप लोग देख सकते हो यहां कोई बिंदु है बेटा, और कोई बिंदु है वो कहां पर है, x एक्सिस पर है। अगर कोई बिंदु है x एक्सिस पर है तो समझ लीजिए वहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा आपका। ठीक, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो x, 0 होगा। अगर कोई बिंदु है वो y एक्सिस पर है तब समझ लीजिए आपका x एक्सिस 0 होगा। कौन सा एक्सिस 0 होगा, x। जब x एक्सिस 0 होगा तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 0, y। ये बातें आपको जानना बहुत ही जरूरी है। कोई बिंदु है अगर आपका x एक्सिस पर है तो समझ लिया वहां पर y 0 होगा, y 0 होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा x, 0। यदि कोई बिंदु है y एक्सिस पर है, यहां पर y एक्सिस पर है तो समझ लीजिए वहां पर x 0 होगा, अर्थात उसका कोऑर्डिनेट होगा, उस बिंदु का कोऑर्डिनेट होगा 0, y। आइए हम इसी पॉइंट को हम लिखते हैं, राइट करते हैं। ठीक, हाँ बच्चों आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर राइट करेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस, पॉइंट ऑन द x एक्सिस। देखो इसमें कहा क्या गया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस। उस बिंदु का निर्देशांक जो x अक्ष पर हो, उस बिंदु का निर्देशांक जो x अक्ष पर हो, इज लिखेंगे x, 0। देख लो इसी के बारे में हमने आपको बताया था। उस बिंदु का निर्देशांक बताइए जो x एक्सिस पर है, तो आप लोग क्या बताओगे, x, 0। फिर यहां पर राइट करेंगे, आपका नेक्स्ट पॉइंट है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज, देखो इसमें कहा क्या गया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, किसी बिंदु का y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखो किसी बिंदु का y अक्ष पर निर्देशांक क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा। यहां पर हमने बताया था x 0 हो जाता है, अर्थात ये बनेगा 0, y। जितनी बातें हमने आपको बताया है, ये दोनों पॉइंट, यानी 2 पॉइंट इसके पहले हमने बताया था, 2 पॉइंट अभी बताए, इन चारों पॉइंट को आपको ध्यान देना है। ठीक, तभी आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत सिंपल होगा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा।